हेलो गाइस, वेलकम टू द चैप्टर सोलर सिस्टम। यानी कि जो हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं उस यूनिवर्स में है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के अंदर बड़ा सन है, उसके आसपास के जो प्लानिट की फैमिली है तो हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, देखिए आपने तो देखा होगा आसमान को, में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे। हम लोग कहाँ रहते हैं? मिल्की वे में रहते हैं। पता कितना बड़ा साइज है उसका, क्या है यूनिवर्स? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे यूनिवर्स क्या है। ठीक है, यूनिवर्स क्या है? बहुत बड़ा है और मिस्टीरियस प्लेस है। इसमें स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, कॉस्मिक वंडर्स भी हैं, अलग अलग तरह के सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिससे यूनिवर्स बना है। यानी कि प्लानेट हैं, है ना, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, गैसेज हैं। अब सोलर सिस्टम क्या? जैसे मान लो कोई बड़ी फैमिली हो उस, है ना। इसमें क्या होता है, सन सेंटर में, उसके आसपास जो भी अराउंड है सन के आसपास, वो 8 प्लानेट्स हैं, वो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा स्टार सोलर सिस्टम में वो सन है। ये बिगेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम, क्योंकि इससे तो सब बना ही है। फ्यूज बॉल हॉट गैस दैट गिव्स अस लाइट एंड हीट, ये लाइट और हीट देता है। ठीक है, अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं। स्टार्स की बात करें, स्टार्स जो ह्यूज बॉल्स हैं हॉट गैस के, ये भी चमकते हैं आकाश में, और इनकी अपनी लाइट और हीट होती है। जैसे कि अपना सन जो है वो भी खुद में एक स्टार ही तो है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस मतलब क्या? समटाइम्स स्टार्स लुक लाइक दे मेक सम पैटर्न्स इन द, कभी कभी क्या होता है जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है जैसे कुछ तारे अगर मिलाएं तो कोई चित्र बन जाएगा, कोई पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि द बिग डिपर, जैसे कि बड़ी चम्मच, जैसे कि ओरियन लुक्स लाइक अ हंटर, जैसे कि लियो लुक्स लाइक ए लॉयन। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। अब बात करते हैं प्लैनेट्स क्या। प्लैनेट्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो मूव कर रहे हैं। किसके आसपास मूव कर रहे हैं? सन के। ठीक है, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन को राउंड कर रहे होते हैं। और हम लोग किस प्लैनेट पर रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। हमारा प्लैनेट है अर्थ। ठीक है, अब सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं चलिए देखते हैं। सबसे सन के पास से चलते हैं, और मरकरी के बाद वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, और ये जो अर्थ है अपना वो वीनस के बाद थर्ड नंबर पे अपना अर्थ है यहाँ। ठीक, बात करेंगे पोल स्टार क्या। पोल स्टार को हम लोग पोलरीज बोलते हैं या फिर नॉर्थ स्टार, क्योंकि ये हमेशा एक डायरेक्शन में ही हमको दिखाई देता है अर्थ से। इससे हमें पता चलता है कि इधर नॉर्थ है, ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द अर्थ नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ पोल के ऊपर है ये। ठीक? अब कुछ प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इन्फीरियर प्लैनेट क्या? जो सन के क्लोज हैं, जैसे मरकरी, वीनस, ये इन्फीरियर प्लैनेट्स हैं। क्यों? क्योंकि सन के क्लोज हैं, अर्थ से भी क्लोज हैं। इस तरह के प्लैनेट्स के बहुत शॉर्ट ऑर्बिट होते हैं, कम टाइम में जल्दी से एक चक्कर लगा लेते हैं, उनके यहाँ ईयर जल्दी कंप्लीट होता है। आउटर प्लैनेट की बात करें तो मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सब आउटर प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत दूर है सन से, अर्थ के मुकाबले दूर है। ये अपने ऑर्बिट्स हैं लेकिन ये बहुत बड़े ऑर्बिट्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग सैटेलाइट्स की। तो भी प्लानेट का चक्कर काटते हैं, जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट और स्टार। टू मेन टाइप्स की सैटेलाइट होती है, एक नेचुरल, एक मैन मेड। इंसान भी बना के भेजते हैं ऊपर अंतरिक्ष में। नेचुरल क्या? उन्हें मून बोलते हैं, जैसे अर्थ का मून है, बिग है, राउंड रॉक है, और ये अर्थ के आसपास क्या करता है? रोटेट करता है। इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये सन की लाइट से ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके साइज अलग अलग होते हैं टाइम टू टाइम। जब ये फुल सर्किल में होता है तो उसे कहते हैं फुल मून। कभी कभी ये कर्व्ड लाइन में होता है तो उसे क्रिसेंट मून भी कह देते हैं। मून इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स अर्थ टाइड्स। अर्थ पे जो टाइड उठते हैं, यानी कि ज्वार भाटे जो उठते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मून। अब मैन मेड सैटेलाइट की बात, यानी कि जो इंसान बनाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर मैन मेड सैटेलाइट बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये ऊपर से पिक्चर लेती हैं अर्थ की, और मौसम के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि देखो ऊपर बादल हैं, ऊपर हवा है। इस तरह से हमारे फोन्स और जीपीएस को काम करने में मदद करती हैं। पिक्चर ले सकती हैं दूर के स्टार्स की और प्लैनेट्स की। टेलीविज़न देखने में, इंटरनेट चलाने में भी सैटेलाइट से हमें हेल्प मिलती है।
अब कुछ अपनी कंट्री इंडिया के सैटेलाइट की बात करते हैं। आर्यभट्ट ये पहली सैटेलाइट थी जो 1975 में लॉन्च की। एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, उनके नाम से ओके। दूसरा इनसेट। इनसेट सैटेलाइट बेसिकली टीवी ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए छोड़ा गया। आईआरएस सैटेलाइट ये पिक्चर लेने के लिए अर्थ की, जैसे फार्मिंग, पानी कहाँ मिल सकता है, फॉरेस्ट को देखने के लिए, इनके लिए आईआरएस। चंद्रयान ये हमारे स्पेशल सैटेलाइट है जो कि चंद्रमा की स्टडी के लिए हमने भेजा। मंगलयान ये सैटेलाइट हम क्या करेंगे, ये भेजा गया था मार्स मिशन, MOM बोलते हैं इसको, मार्स की स्टडी के लिए। फर्स्ट कंट्री थे जो मार्स पर पहुंचे, पहले ही ट्राई में, है ना, इंडिया। अब जरा बात कर लेते हैं तो हमारा मिशन था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। आर्यभट्ट जो है इंडिया का पहला था, 1975 में इसको भेजा गया था, ठीक है, स्पेस में दूसरी इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। चंद्रयान 1 हमने भेजा 2008 में, ये पहला मिशन था मून के लिए, ठीक है। इस मिशन ने हेल्प की साइंटिस्ट की, क्या बताने के लिए, कि मून की सरफेस को और मिनरल्स को खोजने के लिए। और कहा जाता है कि इसी मिशन से पता चला था कि चंद्रमा में पानी उपलब्ध है। जो लेटेस्ट मिशन गया था चंद्रयान 3, ये फॉलोअप मिशन था, 2023 में इसको भेजा गया। इसका काम था स्टडी करना मून की और डिटेल में, इसकी सॉइल की और अदर मटेरियल की। मिशन शो इंडियाज प्रोग्रेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट आवर सोलर सिस्टम। ये मिशन सक्सेसफुल रहा, इससे काफ़ी हमें हेल्प मिली। अब बात करते हैं अर्थ, जो कि हमारा प्लानेट है। ठीक है, अर्थ क्या है, बहुत ही यूनिक प्लेस है, वास्टनेस है यहाँ पर काफ़ी। अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, ओल्डेस्ट प्लानेट हमारे सोलर सिस्टम। तो बहुत सारी लेयर हैं अर्थ की, अगर आप इसे काट के, जैसे आप सेब को काटते तो अंदर का पार्ट दिखता है, वैसे ही अगर अर्थ के अंदर हम लोग देखना चाहें, इसकी बहुत सारी लेयर हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है तो बोल रहे हैं क्रस्ट, जो सॉलिड सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं, ऊपर का जो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको कह रहे हैं हम लोग क्रस्ट, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे, क्रस्ट के नीचे जो हिस्सा है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। ये थोड़ा सा मोटा है, सेमी सॉलिड रॉक से ही बना हुआ। और तो अर्थ के बीच में है, ये है कोर, क्या कह रहे हैं, कोर। कोर को भी दो पार्ट में बांट दिया है, एक ये अंदर का और ये बाहर का, आउटर कोर और इनर कोर, दो पार्ट में बांटा। ये अर्थ के अंदर की लेयर है। इनसाइड द अर्थ वी फाइंड मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। पिघली हुई चट्टानें जो है तो मैग्मा कहते हैं, वो अर्थ के अंदर है। मैग्मा कब बाहर निकलता है, जब ज्वालामुखी फटता है। तो क्रैक्स इन द क्रस्ट इट फॉर्म्स लावा। वॉल्केनोज आर द ओपनिंग्स द अर्थ क्रस्ट, ये लावा, ऐश एंड गैसेस, ये सब निकलते हैं जब ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो में क्या होता है, ब्लास्ट हो जाए। यानी वॉल्केनो इरप्ट्स, इरप्ट हम वर्ड यूज करेंगे। इट कैन बी वेरी पावरफुल, स्पैविंग out lava that can reshape the landscape and create new landforms. These volcanic activities have played a crucial role in shaping our planet over millions of years. अब अर्थ के मूवमेंट की भी बात करते हैं। अर्थ का मूवमेंट इससे पिछले चैप्टर में पढ़े हम लोग। रोटेशन, आपको पता है कि रोटेट कर रही है अर्थ, 24 आवर में घूम जाती है। और अर्थ एक्सिस इमेजिनरी लाइन है जो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ द अर्थ से निकलती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। There are some important things to know about rotation. अब ये रोटेट कर रही, कभी पृथ्वी यहाँ है, कभी यहाँ है ना, तो रोटेट करती है। कितना टाइम लेती है रोटेट में, घूमने में, 24 आवर लेती, सिर्फ 1 डे हो जाता। इससे ही दिन और रात होते हैं। अब रेवोल्यूशन क्या है, ये रेवोल्यूशन है, देखो सूरज जब यहाँ पड़ेगा सामने तो समर, कम पड़ेगा तो ऑटम, और नहीं पड़ेगी तो विंटर और स्प्रिंग। तो ये इसके अलग अलग है जिनसे पता चलता है कि सीजन क्या है। ये 365 इंटू 1/4 डेज, ऑलमोस्ट 1 ईयर, कितना टाइम ले लेता है ये पूरे राउंड लगाने में सन का। कौन, अर्थ। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ के पास में कौन, मून है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन अवर सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स। विच प्लैनेट नॉन इज द रेड प्लैनेट, मार्स, क्योंकि इसकी जमीन रेड दिखती है। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ, अर्थ के रोटेशन से होता है डे एंड नाइट। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। इन द ब्लैंक पढ़ के करेंगे आप, ट्रू फॉल्स हम कर देते हैं। सन इज अ प्लैनेट, नो, सन इज अ स्टार, फॉल्स। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ट्रू। देयर आर 12 प्लैनेट्स अवर सोलर सिस्टम, फॉल्स। स्टार प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ट्रू। द मून इज लार्जर देन अर्थ, फॉल्स।
मून अर्थ से बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक के हैं और ये फिर लाइफ स्किल प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज आप करेंगे। थैंक यू।